हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग से व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मॉर्निंग में आजकल क्या होता है ना, सबका रूटीन जो है सब चेंज हो चुका है। गर्मियों का अलग रूटीन रहता है, ठंड का अलग रूटीन रहता है। ठंड के टाइम पे ये रहता है कि बच्चे 7 बजे का स्कूल रहता है, चले जाते हैं स्कूल, तो काम जल्दी निपट जाता है। ठंड के टाइम पे ये है कि अभी स्कूल जो है वो 9:30 बजे तक का स्कूल है। तो बच्चे लेट जाते हैं तो लेट से ही काम होता है। और फिर लेट से होते 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 लेट ही हो जाती है। और दूसरी बात, लेट और ज़्यादा इसलिए हो जाती है जब वीडियो बनानी होती है, क्योंकि कैमरा सेट करना होता है, देखना होता है कि ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है ये नहीं हो रहा है। तो वो फिर ये है कि जहाँ 2 घंटे काम में लगने होते हैं वहाँ 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। और बस ठंड में तो ये रहता है कि बस काम की तरफ देख के ना, बस ऐसा होता है कि बस करना है करना है। काम कहता है आजा आजा, और हम कहते हैं अभी रुक जा थोड़ी देर, ठंड लग रही है। तो वही है कि बस अब करना तो है, ये चाहे अभी करें चाहे बाद में करें। तो मॉर्निंग का जो सारा काम है वो धीरे धीरे निपटा रही हूँ। बिस्तर इकट्ठा कर चुकी हूँ और चादर वगैरह चेंज कर दी है, डस्टिंग कर दी है। और यहाँ पे किचन में जो है ना, मेरा नीचे कुछ स्लैब वगैरह कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे रखने का। तो यह है कि तीसरे चौथे दिन या पाँचवें दिन में से हटाती रहती हूँ, सामान फैलता रहता है। तो उसे मैं समेट रही हूँ। जो काम की चीज़ें होंगी उन्हें रखूँगी, और जो बेकार चीज़ें होंगी उन्हें मैं फेंक दूँगी। तो ऐसे ही झाड़ पोंछ के जो सारा है ये समेट दूँगी। और साथ के साथ मैंने जो है राजमा भी रखी हुई है पकने के लिए। मैंने कहा साथ के साथ खाना भी बन जाएगा। तो यही है ना कि जैसे घर का कुछ काम ऐसे करते हैं ना, तो साथ के साथ अगर कोई सब्जी है उबालने वाली या कुछ, तो वो भी रख दो, तो ये हाथों हाथ एक की जगह 2 काम निपट जाते हैं। तो बस ये ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। और बस ये रहता है मुझे कि जल्दी से जल्दी काम निपटाऊं, और काम निपटा के धूप में भागूं। मेरा तो ऐसा रहता है कि फटाफट काम निपटाना है, धूप में भागना है। और यहाँ पे जो डस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू हो चुकी है, बर्तन भी मैंने धुल दिए हैं। और अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो इस तरह से पोछा लगाने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है बैठने में। कुछ कमर में दर्द रहता है, कुछ मैं इस तरह से बैठ नहीं पाती हूँ, घुटनों में दर्द रहता है। तो ये रहता है कि थोड़ा बैठ के, थोड़ा खड़े होके पैरों से पोछा लगा के एडजस्ट कर लेती हूँ। और ठंड का जैसा टाइम चल रहा है तो मैं गुड्डू को भी नहीं बोलती हूँ। आजकल मैं उसे पानी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करने देती। वो कहती भी है कि मम्मी मैं लगा दूँ पोछा, या फिर मैं बर्तन धो दूँ। मैं मना कर देती हूँ साफ कि नहीं, क्योंकि क्या होगा, एक तो ठंड है, बच्चे को ठंड लग जाएगी। दूसरी बात क्या होगी, पानी का काम करेगी तो वो अपने बाजू वगैरह भिगो लेगी, स्वेटर भिगो लेगी, फिर उसे चेंज कर। मैंने कहा इससे बढ़िया तो ये होगा कि मैं खुद ही काम कर लूँ। तो वो गुड्डो तो खैर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो नीचे धूप में बैठी है, और मैं अपना जो है काम निपटा लूँगी फटाफट। और काम को निपटा के फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो अभी जो है काम मेरा निपट गया है, झाड़ू वाड़ू हो गई है, पोछा हो गया है, और बर्तन धुल गए हैं, और राजमा भी उबल गई। साथ साथ काम निपट रहा था, साथ साथ जो है राजमा उबाल दी थी। अब राजमा पे जो है छोंक लगाऊंगी, चावल बनाऊंगी। बच्चे आने वाले हैं, टाइम हो गया, 12 बज गए हैं। बच्चे आने वाले हैं, उनके पेपर हैं, कृष्णा निकेत के पेपर हैं। गुड्डू गई नहीं है, गुड्डू की जो है तबीयत ठीक नहीं है, तो वो गई नहीं, धूप में बैठी है। तो चलिए फिर राजमा बना लेते, खाना बना लेते। ज़्यादा बातें हो जाती है तो वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप लोग कहते हो कि बोर हो जाते हैं हम। तो बातें कम करेंगे, काम ज़्यादा करें।
यहाँ पे जो है मैं राजमा में दे रही हूँ तड़का। तो सरसों का तेल लिया है मैंने और उसमें मैंने हींग डाल दी है, जीरा डाल दिया है और चॉपर में मैंने बारीक चॉप किए हैं प्याज। तो मैं प्याज डाल रही हूँ, बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, हाथ से काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे पास चॉपर है तो मैं चॉपर में ही करती हूँ। उससे जल्दी भी काम निपट जाता है और काम बहुत अच्छा हो जाता है, बारीक हो जाता है, तो जिससे जो उसकी तरी होती है वो गाढ़ी रहती है। तो प्याज हो गए थे, उसके बाद मैंने लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया था कुंडी में, पेस्ट नहीं बनाया था, बारीक कूट लिया था, तो वो डाल दिया है। और वो जब अच्छे से हो गया मैंने उसमें डाल दिए हैं टमाटर। तो टमाटर मैंने जो है एक ही डाला है, क्योंकि टमाटर के दाम जो हैं वो बहुत आसमान छू रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है ना सब्जियों में, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैंने एक ही टमाटर लिया है और मैं जब भी टमाटर ऐसे डालती हूँ तो मैं नमक ज़रूर डालती हूँ, आधी चम्मच। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो नमक एंड में डालते हैं, पर पता नहीं मुझसे ऐसा नहीं होता है। मैं नमक जो है जैसे प्याज टमाटर डालती हूँ तो मुझे थोड़ा नमक डालना होता है। मुझे लगता है कि उससे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और स्वाद तो वही आता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में डालो चाहे पहले डालो स्वाद नहीं आता, स्वाद वैसे ही आता है। और जब वो हो गए थे टमाटर, मुझे लगा कि भाई गल गए हैं और मुझे सूखे मसाले डालने हैं। तो वही डेली के जो सूखे मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं। पिसा मिर्च, पिसी मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये मैंने डाल दिया है। और मसाला जब अच्छे से भुन गया है, उसने तेल छोड़ दिया है, तो मैंने राजमा डाल दिए। और राजमा का कलर बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे, रेड, ये लाल वाली राजमा थी ना, और बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और बस इसमें अच्छे से खद्दा लगा लूँगी, फिर हरा धनिया डाल के तैयार हो जाएगी सब्जी। सीटी आने वाली चावल की। ये सब्जी हो गई, चावल होने वाला है। मेरा कुकर ना बहुत काला हो रहा है, ये पता नहीं गैस में हमारा ना, उसमें क्या बोलते हैं, गैस में धुआं निकल रहा है, क्योंकि मैं रोटी सेक रही हूँ वो भी काली काली हो रही, धुआं निकल रहा है, ऐसे ही हो रहा है। और हाँ, आपको एक खुशखबरी बताऊँ, हमारा जो कल बैग चोरी हुआ था इनका सामान का, वो मिल गया है। वो कैसे मिल गया है, इनकी मतलब जान पहचाने जो डीएसपी है ना, उनके घर में इन्होंने काम किया है, तो उनके थ्रू ही मतलब कंप्लेन वगैरह हुई, कैमरे में चेक किया, पता लगा गाड़ी नंबर भी वगैरह, तो वो इतने शरीफ चोर मिले, उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा रिपोर्ट कर दी गई है। तो वो कल फिर आके खुद दे गए और फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम गलती से ले गए थे उठा के। ये कहने लगे भाई गलती कैसे उठा के ले गए, तो मेरे गाड़ी से निकाल के ले गए और भागा स्कूटी लेके, और तो कह रहे गलती से ले गए। तो फिर इनके आगे हाथ वो जोड़ने लगे कि आप माफ़ कर दो, नहीं तो ये लोग मुझे बहुत पीटेंगे, ये है वो है। फिर इन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलो तुम वापस तो लिया है ना, तो ये सामान का वापस मिल गया, सबसे बड़ी बात वो है ना। तो आजकल के चोर भी इतना शरीफ हो रहे हैं। वो मुझे लग रहा है पहली बारी करी होगी चोरी, तभी वो डर के मारे वापस आ गया सामान लेके। तो ये भी एक फ़ायदा होता है कहीं जान पहचान का, कभी कोई दिक्कत हो तो एकदम से कुछ हो जाए। और अभी मैं धूप में जाऊंगी, घर में काम करो ना तो ठंडा है कमरे में, तो स्वेटर पहनना पड़ता है, लेकिन अगर मैं धूप में जाके बैठूंगी तो स्वेटर उतारना पड़ेगा। और फेस मेरा कैसा हो रहा है, मैंने स्क्रब करना था फेस पे। तो बस अनिकेत आ चुका है, कृष्णा भी आ चुका है। अनिकेत का पेपर भी मैंने देख लिया है, वैसे तो बता रहा है कि मम्मी मैंने ये कर लिया है, और वो तो रिजल्ट में ही पता चलेगा कि कितना सही करा है, क्या कर आया है, वो तो रिजल्ट ही बताएगा, नंबर ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं। और कृष्णा तो खैर ठीक ही करता है, उस पर मुझे विश्वास है। अनिकेत पे थोड़ा सा ये है कि वो पढ़ता नहीं है, उसे पढ़ने के लिए बोलना पड़ता है, बहुत नहीं पढ़ता है भाई। तो बस अब खाना बनने का खद्दे लग रहे हैं राजमा में। मैंने तो सुबह चावल के आटे की रोटी बनाई थी अपने लिए, और उसमें चटनी लगा के चाय के साथ खाई थी। तो मुझे तो अभी खैर भूख है नहीं, बच्चे खा रहे हैं, गुड्डो जाएगी ट्यूशन, उसका ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए फिर अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। आप यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए लंच ले लिया है, और बहुत लेट हो गई हूँ खाने में। और थोड़े से प्याज लिए हैं मैंने सलाद के तौर पे, और बस मन तो नहीं था, फिर भी मैंने कहा चलो एक बार खा के टेस्ट कर लेते कैसे बन रहे हैं। तो बस मैं खा रही हूँ। वैसे मुझे इतनी भूख थी नहीं, और टाइम ज़्यादा हो गया इस समय, मैंने 2:30 बजे खाना खाया है, और बस खाना वाना खा के अपना लेटेंगे। पर्दा हटाना 1 मिनट, ये पर्दा से हटाना ज़रा, दिखाना बाहर, बादल हो रहा। चल, तो खाना पीना मैंने खा लिया है, अब थोड़ी देर जो है मैं लेटूंगी, और रजाई में लेटूंगी। ठंड लग रही है, बादल, आज बादल हो रहा है, पता नहीं बारिश का मौसम बन रहा है लगता है।
और बादल सा हो रहा है, थोड़ी देर आराम करते हैं, लेटते हैं। ठंड के मौसम में रजाई से प्यार होता है, रजाई छोड़ने का मन नहीं करता है। और ऐसा होता है ना कि हाय कोई ये कह दे तो रजाई से बाहर मत निकल, तो जरा रजाई के अंदर ही चाय मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, कोई काम कर दे आके। हाँ, पर क्या करें रजाई से बाहर निकलना पड़ता है। गर्मियों में तो चल जाता है। गर्मियों में क्या है वो वैसे सच है ना, गर्मियों में होता है पंखे से प्यार और सर्दियों में रजाई से प्यार। तो फिर बस अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी। कृष्णा बल्कि कहा था मम्मी चाय बना दूँ, मैंने कहा तुझे चाय बनाने की बात पड़ी रहती, मैं चाय नहीं बनानी अभी। इनका फ़ोन भी आया था बल्कि, तो हमारा हो रहा है घूमने का प्लान हो रहा है। मैं इनसे पूछती हूँ कहाँ जाना है घूमने, कहाँ जाना है, लेकिन इनके दिमाग में ना प्लान चलते हैं, लेकिन ये मुझे बताते नहीं, सोचते हैं कि ये गुस्सा करेगी। और मैं समझ जाती हूँ, मुझे पता रहता है कि इनका कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में, पता नहीं मैं इनका दिमाग पढ़ लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे मैं फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाती हूँ ना कि भाई मैं फ़ोन करना है, इतने में इनका फ़ोन आ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। मैं तो किन्हें कहती भी, मैंने कहा मैं ना तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिमाग को ना पढ़ लेती हूँ। तो घूमने का हो रहा है, देखते हैं कहाँ जाना है। और इन्होंने बताई भी है एक जगह घूमने के लिए, तो देखते हैं। अभी तो बच्चों को एग्ज़ाम है, तो 10 तारीख के बाद ही हो पाएगा। तो जहाँ भी होगा बताएंगे आपको। वैसे मेरा अमृतसर जाने का बहुत मन है, लेकिन ये मना कर रहे हैं, इन्हें अमृतसर नहीं जाना है, इन्हें जाना है मथुरा वृंदावन जाना है। तो जन्माष्टमी में हम सोच भी रहे थे जाने को, तो हो नहीं पाया जाना हमारा। तो अभी कह रहे हैं, तो अगर वहाँ हुआ जाना फिर हम गांव भी जाएंगे, गांव से इनकी बच्चों की दादी जाएगी साथ में। तो इनका मन है अपनी मम्मी को घुमाने का। और ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं जो अपने मम्मी पापा को यात्रा कराएं, घुमाएं। आजकल नहीं होता, आजकल कहाँ देखा जाता है। आजकल के बच्चों के होते हैं ऐसे, माँ बाप बोझ होते हैं, लेकिन ये नहीं, ये अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। इतना मैंने देखती हूँ, बहुत प्यार करते हैं, सुबह शाम फ़ोन करते हैं, फ़िक्र करते हैं। और घुमाने के नाम का जब भी कहीं जाने का होता है ना, तो इनके दिमाग में बात आ जाती है कि मम्मी को लेके जाना है। तो मैंने कही अच्छी बात है। मैं तो कल अपने बच्चे से कह भी रही थी, कृष्णा से, मैंने कहा तुम लोग भी मुझे कहीं लेके जाया करोगे घुमाने के लिए, या फिर कहोगे कि मम्मी हम दोनों जा रहे हैं आप घर में रहो। पता नहीं मेरा नसीब ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं। पर वो कहते हैं सब कर्म के अनुसार मिलते हैं, जो बोएंगे वो काटेंगे। आज हम जो करेंगे वो आने वाले टाइम पे हमें मिलेगा। आज अगर हम अपने माता पिता को पूछेंगे, अपने सास ससुर को पूछेंगे, तो कल को हमारे बहू बेटे, हमारे बच्चे हमें पूछेंगे। तो ये वही है, हम जो बोएंगे वो काटेंगे। तो मैं कहाँ से शुरू हुई था, मैं कहाँ पहुँच गई भगवान। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो डालनी नहीं होती है। क्या होता है ना, वीडियो आप कह भी सोचते भी होंगे, देखते होंगे, जो लोग देखते होंगे, मुझे पता है ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं, वो स्टार्टिंग देख के भाग जाते हैं। लेकिन सोचते होंगे कि इतनी लंबी वीडियो डाल देती है। तो मैं, पता है क्या होता है, मैं वीडियो अपने लिए डालती हूँ, अपनी यादों के लिए डालती हूँ, कि मेरी एक मेमोरी रहेगी, मैं आगे जाके देखा करूँगी बैठ के बच्चों के साथ, अपने पोता पोती के साथ देखा करूँगी बैठ के। तो इसलिए कुछ चीज़ ऐसा होता है कि मैं कट कर देती हूँ, काफ़ी चीज़ें जो होती है मैं वीडियो से एडिट करते समय कट कर देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मैं कट करने का मेरा मन नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो चीज़ मैं काटूँ, वो सीन मैं काटूँ। तो मैं वो नहीं काटती हूँ, जिस वजह से जो है वीडियो लंबा हो जाता है। हाँ, बहुत कोशिश करती हूँ वीडियो छोटा बनाने की। तो अभी भी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपसे बात करने लगी और बात करते करते कहाँ पहुँच गई। तो चलिए फिर वीडियो का एंड करते हैं। मेरी वीडियो पसंद आएगी प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। और मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय।